अस्सलाम वालेकुम दोस्तों रेहाम खान और इमरान खान साहब का शादी का जो बंधन 1 साल तक चला, लेकिन किसी भी तरह से ये अलहदा हो चुके हैं, अलहदा नजर भी आते हैं, एक दूसरे के करीब भी नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद में भी है। लेकिन इनका जो रिश्ता है ना, वो मुझे लगता है कि ता क़यामत तक रहेगा, खत्म नहीं होगा किसी भी हवाले से। जरूरी तो नहीं कि रिश्ता वो जो 1 साल के लिए रहा वही रहा, उसके अलावा बड़े रिश्ते होते हैं। दोस्ती के साथ साथ दुश्मनी भी तो एक रिश्ता है ना। और दुश्मनी कह लें या कुछ भी कह लें, रेहाम खान साहिबा इमरान खान साहब को हिट करने में, मशहूर करने में, और इमरान खान साहब रेहाम खान की किताब को मशहूर करने में, जिन लोगों ने नहीं देखी थी, जिन लोगों ने नहीं सुना था और जिन लोगों ने नहीं पढ़ी थी, उन लोगों ने भी पढ़ ली। रीज़न तो इमरान खान साहब बने और इमरान खान साहब के नंबर 1 वज़ीर बने। लेकिन अब तक ये किताब पढ़ कौन-कौन चुका है? सोशल मीडिया पर इस हवाले से जितनी खबरें हैं, मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में ये मोस्ट 1 वीक में पिछले में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली, सुने जाने वाली, ट्वीट की जाने वाली खबरों में से एक है। ऐसे-ऐसे तस्वीरें आपको नज़र आएँगी कि जो रेहाम खान साहब की किताब पढ़े हैं कि इंसान देख के परेशान हो जाता है। मेरी नज़र से एक तस्वीर गुज़री, जो रूस के सदर है, पुतिन साहब, कि वो भी रेहाम खान साहब की किताब पढ़ रहे हैं। और जिसने भी ये ज़ाहिर है तस्वीर जो है इसको ज़ाहिर है अडॉप्ट किया जाता है, इसके कुछ आगे-पीछे करके बना दी जाती है, लेकिन बनाने वालों के दिमाग देखें कि उन्होंने किस-किस को रेहाम खान साहबा की किताब पढ़ने पे लगा दिया। इसका मतलब क्या है, रूस तक भी इमरान खान साहब की जो किताब के तज़किरे हैं, जो रेहाम खान साहबा ने लिखी है, जिसमें इमरान खान साहब ज़ाहिर है ज़्यादा हिस्सा इमरान खान पर है, और इसमें 273 पेज का जो ज़िक्र है और उसके बाद जो मुकदमा हुआ, वो अब हर जगह पे पढ़ा जा रहा है, हर जगह पे सुना जा रहा है। अच्छा, ये इसके अलावा सिर्फ़ यहाँ पे बात नहीं रुकती। अगर एक तो ये पुतिन साहब के अलावा और बहुत सारी तस्वीरें हैं जो आपको दिखाई जा सकती हैं। लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जिनका ना दिखाना जो है ना वो बड़ी ज़्यादती होगी। वो भी मैं आपको साथ-साथ दिखाता जाऊँगा, ताकि आप लोग को देखते जाएँ कि ये किताब कहाँ-कहाँ पढ़ी जा रही है। और दूसरा, ये गूगल पर सर्च की जाने वाली किताब में से पाकिस्तान में पिछले 1 हफ्ते में सबसे ज़्यादा जो है वो सर्च की जाने वाली बुक्स में या किताब में या किसी भी चीज़ में कहा जा सकता है। मोहसिन बेग साहब के हवाले से खबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अ, वो वायरल थी। लेकिन उसके बाद साथ-साथ में ये पेज 273, जो कि इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी कि पेज सब एक पेज पर हैं, और वो इस बार बस बज़िद होते थे कि सब एक पेज पर हैं, कोई इख्तिलाफ़ात नहीं है। तो रेहाम खान साहबा ने इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी कि सब एक पेज पर है। पूरी कौम जो है इस वक़्त एक ही पेज ढूँढ रही है यार, वो 273। अब 273 पेज में है क्या, वो आप लोग सब पढ़ चुके हैं, बार-बार पढ़ चुके हैं। उसको बार-बार बताने का कुछ फ़ायदा नहीं है, लेकिन उसको पढ़ने वालों में कौन-कौन शामिल है, ये एक बड़ी खबर है कि उसको कौन-कौन पढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी तस्वीरें नज़र आएँगी। आपको ये भी तस्वीर नज़र आई होगी कि ये साहिबा अभी रेहाम खान साहबा की किताब में पढ़ रही हैं और तस्दीक कर रही हैं। बल्कि अगर देखा जाए तो मुस्कुरा भी रहे हैं, और ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे इनकी मुस्कुराहट से पता लग रहा है कि जो कहा जा रहा है, कुछ ना कुछ तो इस बुक के पेज 273 सफ़ा पर जो है। आगे चल के आपको कुछ और भी तस्वीरें दिखाएँगे, कुछ और भी करेंगे, लेकिन इस वक़्त ये केस डेफ़िनेट अब सोशल मीडिया से निकल कर, किताब से निकल कर अदालती कार्रवाई का हिस्सा भी बन चुका है। इस पर अब जरा भी होगी, इस पर बातें भी होंगी। ये पढ़कर अदालतों में किताब सुनाई भी जाएगी और फिर इस पे फैसला भी किया जाएगा। हो सकता है इस पर इमरान खान साहब को भी, मुराद सईद साहब को भी और रेहाम खान साहबा को भी बुला लिया जाए। ज़ाहिर है, क्योंकि अब रेहाम खान साहबा की किताब को मुराद सईद साहब ने एक दरख़्वास्त देने के बाद हिस्सा बनाया है अदालती कार्रवाई का, और जब अदालती कार्रवाई होगी तो वो अदालती कार्रवाई ये नहीं देखेगी कि ये कोई वज़ीर हैं, कोई वज़ीर-ए-आज़म हैं, या फिर ये एक्स जो फर्स्ट लेडी हैं, वो सबको बुलाएँगे और सबसे फिर सवाल भी किए जा सकते हैं। अ, किताब लिखने वालों से भी सवाल किया जाएगा, आपने ये किताब लिखी है, इसमें जो आपने वाक़यात लिखे हैं, इसमें कौन से सबूत हैं, क्या है आपके पास? और जिन्होंने दरख़्वास्त दायर की है, उसमें उनसे भी पूछा जाएगा कि 273 पेज पर किसी हिस्से में भी आपका तो नाम ही शामिल नहीं है। आपको क्यों लगता है कि ये जो इसमें लिखा गया, ये जो तहरीर है, वो आपके बारे में, ये एक बड़ा सवाल है। शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि उसमें किसी भी का, इमरान खान के अलावा किसी का भी नाम नहीं लिखा गया।
اور اگر نام نہیں لکھا گیا تو پھر جا کے درخواست دینے کا جواز یا کیا بنتا تھا یا کیوں دی گئی اور کیسے درخواست دلانے والوں کے کیا مقصد ہے. لیکن ایک بات جو ہے وہ کنفرم ہے، وہ یہ ہے کہ پوری قوم اس وقت پیج 273 پر متفق ہے. وہ کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کر کہیں نہ کہیں سے اس کو لا کر اس وقت اس کو پڑھنے میں مصروف ہے، دیکھنے میں مصروف ہے کہ اس پیج میں، اس کتاب میں ایسا کیا ہے، کیا لکھا ہوا ہے اور اس میں کیا کچھ فائنڈ کیا جا سکتا ہے. ہلکے پھلکے انداز میں نے آپ کو تصویریں بھی دکھائی ہیں. ایک تصویر اور بھی آپ کو دکھاتے ہیں. اس میں دکھاتے یہ ہے کہ ریحام خان صاحبہ نے پوری کوشش کی کہ اپنی طرف سے کہ یہ کتاب جو ہے ان کی ہر کسی کے ہاتھ میں پہنچے. انہوں نے یہ کتاب پہنچانے کی کوشش بھی کی، لکھی انہوں نے، ریحام خان صاحبہ نے یہ کتاب. لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مختلف اشخاص، مختلف جو لوگ ہیں ان کو کتاب پیش کر رہی ہیں، لیکن جہاں جہاں ان کی کتاب ان کے ایکس ہسبینڈ اور اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پہنچائی ہے، وہاں پہ ریحام خان صاحب یہ کتاب نہیں پہنچا سکی تھی. لیکن عمران خان صاحب کیونکہ ریحام خان صاحبہ سے ڈیفینیٹ ان کا ایک خاص لگاؤ، خاص پیار، خاص محبت ہے، تو انہوں نے یہ کتاب ہر جگہ پہ پہنچا دی ہے. یہ پوتن بھی پڑھ رہے ہیں، آنے والے دنوں امریکی صدر بھی پڑھیں گی، اور اس کے بعد انگلینڈ کے اور جرمنی کے چانسلر کے ہاتھوں میں بھی کتاب ہوں گی، اور وہ بڑے ذوق و شوق سے اس کو انٹرنیٹ پہ فائنڈ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کیا ایسا لکھا ہے جو پاکستانی قوم اس کتاب اور اس پیج کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. دوستو اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ایک دوسرے بھی